कल्पना कीजिए, सोचिए, रात के अंधेरे में आपके घर की घड़ी अचानक रुक जाती है। बिजली की चमक और आंधी के साथ लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके कर्मों की गिनती कर रही है। जी हाँ, वो आप पर निगाह नहीं रख रही, बल्कि आपके जरिए किए जा रहे हर कर्म की बारीकी पर उसकी नजर है। तभी आप महसूस करते हैं कि आपके जीवन की रुकावटें, परेशानियां और डर सब किसी न्यायपूर्ण लेकिन कठोर शक्ति की वजह से है। शनिदेव कहते हैं कष्ट और न्याय का देवता। कष्ट इसलिए नहीं क्योंकि वो कष्ट देते हैं, बल्कि कर्मों के हिसाब से वो कष्ट यहाँ पर तय करते हैं। न्याय का देवता यानी अगर आपने अन्याय जीवन भर सहा है या किसी मोड़ पर आपने अन्याय किया है, तो वो भी आपको फल के तौर पर भुगतना ही होगा। आज नहीं तो कल, लेकिन कर्म लौट कर आएगा जरूर। लेकिन उनके रूप में ऐसा डर है, ऐसा खौफ है कि कई लोग, या फिर यूं कहिए कि ज्यादातर लोग शनि देव के नाम से कांपते हैं। कहते हैं अगर किसी ने अपने कर्मों में चोरी, छल, कपट, अन्याय या ईर्ष्या की है, तो शनिदेव की नजर कठोर और बिना चेतावनी के आती है। उनके आने का अंदाज धीरे धीरे होता है। पहले छोटी छोटी मुसीबतें, अचानक परेशानियां, काम में रुकावट, और फिर जैसे जैसे समय बीतता है मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। ज्योतिष में ग्रहों की चाल और नक्षत्र परिवर्तन को बहुत खास माना जाता है, क्योंकि इसका असर सीधे हमारे जीवन पर पड़ता है। और इसी क्रम में कर्मों का फल देने वाले शनिदेव 20 जनवरी को अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करने जा रहे हैं। जी हाँ, उत्तरा भाद्रपद इसमें प्रवेश कर जाएंगे। और खास बात यह है कि इस नक्षत्र के स्वामी भी शनिदेव ही हैं, इसलिए इस बदलाव को बेहद प्रभावशाली माना जा रहा है। शनिदेव जी, शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन से कुछ राशियों के लिए अच्छे दिन आने के संकेत भी मिल रहे हैं। किसी की नौकरी में तरक्की हो सकती है, किसी को नई नौकरी मिल सकती है, किसी के जीवन से सारे संकट अब छूमंतर हो जाएंगे। धन और लाभ, मानसिक संतोष कई गुना यहाँ पर बढ़ जाएगा। कई राशियों के जातक खुद को सकारात्मक और खुश महसूस करेंगे। 20 जनवरी को शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन से 3 राशियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले आइए ये जान लेते हैं। मिथुन राशि, आपकी तो किस्मत खुल चुकी है। शनि का नक्षत्र परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए करियर से जुड़ी अच्छी खबर ला सकता है या बहुत अच्छी खबर लाने वाला है। आध्यात्मिक गतिविधियों में दिलचस्पी बढ़ेगी, धर्म के प्रति आस्था और ज्यादा मजबूत होगी। जीवन साथी के साथ किसी पावन धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है। जितने भी काम रुके हुए थे, जितनी भी परेशानियां जिंदगी में आ रही थी, ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं बस उनसे अब राहत मिलने का वक्त आ गया है। धीरे धीरे सारे संकट बस गायब हो जाएंगे और जीवन में सुख और शांति का संचार होगा। आप बल्कि जिसकी भी जीवन में आएंगे, उनके जीवन में भी सुख और शांति यहाँ पर आएगी। संतान सुख की अगर आप कामना कर रहे हैं तो दंपतियों के लिए बहुत शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। और साथ ही कोई नई ज़मीन, नया घर, नई संपत्ति, नई गाड़ी, ये सारे योग ना बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। मतलब प्रबल योग, ये धर्म के जानकार कह रहे हैं। और कर्क राशि के जातकों के लिए भी शनिदेव की कृपा यहाँ पर खास तौर से बरस रही है। इस राशि के जातकों के लिए ये बदलाव भाग्य का साथ लेकर आ सकता है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि किस्मत मजबूत होगी, रुके हुए काम अब आगे बढ़ने लगेंगे। यात्रा के कई ऐसे योग बनेंगे जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही फायदेमंद, लाभदायक साबित होंगे, जिनमें विदेश यात्रा भी हो सकती है। और साथ ही परिवार में अगर किसी तरह का कलह है, कोई कानूनी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, किसी तरह की ऐसी रुकावट है जो सालों से चलती आ रही है, अब सब खत्म हो जाएंगी। सिर्फ खुशियां ही खुशियां चौतरफा आपकी जिंदगी में आने वाली है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। कर्म और धर्म दोनों में आपकी बस यहाँ पर बल्ले बल्ले होने वाली है। भूमि भवन से फायदा होगा, नई गाड़ी खरीदने की भी इच्छा पूरी हो सकती है, यात्रा से लाभ होगा। धार्मिक कार्यों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, और नहीं बढ़ रही है तो इसे बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये आपके कार्य को और ज्यादा मजबूत कर देगा। जितना आप दान करेंगे, ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि उतनी ही आपकी किस्मत के जो बंद ताले थे वो खुलने लगेंगे। अचानक धन प्राप्ति भी हो सकती है। तो यह है कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव की अपार कृपा।
मकर राशि के जातकों के लिए ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इस राशि के जातकों पर शनिदेव की विशेष, बहुत ही विशेष कृपा बरसने वाली है। इस समय साहस और आत्मबल में बढ़ोतरी होगी। कामकाज, बिजनेस, इसके नए मौके आपको मिलेंगे, जिससे आमदनी आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली है। और जितने भी कार्य हैं जिसमें आप हाथ डालेंगे, धर्म के जानकारों का मानना है कि शनिदेव की कृपा खुद आकर इन पर बरसेगी। आय के नए स्रोत होंगे, धन प्राप्ति यहाँ पर होगी। और अगर किसी तरह की आर्थिक तंगी आप झेल रहे हैं तो वो भी बस अब खत्म होने वाली है। परिवार का, दोस्तों का, आपके बॉस का, आपके ऑफिस में काम करने वालों का, सबका सहयोग आपको सकारात्मक तौर पर मिलने वाला है। समाज में मान सम्मान जो अब तक आपको नहीं मिल रहा था, बस अब शनिदेव की कृपा से वो भी आप पर बरसेगा। वैवाहिक जीवन अगर आप जी रहे हैं और उसमें किसी तरह की दिक्कत है तो वो भी सुख और शांति से बढ़ जाएगा। तो ये राशियां 3 थी जिन पर शनिदेव की विशेष कृपा बरसने जा रही है। लेकिन शनिदेव की सबसे प्रिय राशियां आप जानते हैं कौन सी है? मकर राशि, जिसका जिक्र हमने किया। कुंभ राशि बेहद प्रिय है, जो उनकी खुद की ही राशि है। और हाँ, तुला राशि, लिब्रा, जिसमें वो उच्च के होते हैं, जिन पर वो विशेष कृपा बरसाते हैं। और इसके अलावा वृषभ यानी कि टॉरस राशि पर भी उनकी कृपा रहती है, क्योंकि शुक्र और शनि मित्र हैं और इन राशियों के जातकों को परिश्रम और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है और उन्हें धन, सुख, समृद्धि, मान सम्मान, यश, कीर्ति, मानसिक शांति सब मिलती है, क्योंकि ये शनिदेव की सबसे प्रिय राशि होती है। इन राशियों को मिलने वाला हल्का कष्ट भी शनिदेव सह नहीं पाते और अपनी विशेष कृपा इन राशियों पर जरूर बरसाते हैं। देखिए, पद्म पुराण और स्कंद पुराण के मुताबिक शनि का जन्म सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया से हुआ था। छाया ने कठोर तपस्या के दौरान शनि को गर्भ में धारण किया, जिस कारण वो जन्म से ही अत्यंत तपस्वी और गहन चेतना से युक्त थे। तपस्या का प्रभाव हुआ और शनि का रंग गहरा श्याम हो गया और उनकी दृष्टि में रहस्यमय प्रभाव आ गया। देखिए, शनिदेव के क्रोध से बचना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये अच्छे कर्म करके ही हो सकता है। कहते हैं शनिदेव के क्रोध के ये प्रमुख कारण होते हैं जो हर जातक को, हर इंसान को अपने जीवन में समझ लेना चाहिए, चाहे वो धर्म में अपनी आस्था रखता हो या फिर ना रखता हो। शनिदेव उन लोगों से बेहद नाराज़ हो जाते हैं जो गलत कर्म करते हैं, जैसे झूठ बोलना, दूसरों के साथ छल कपट करना, किसी को अपमानित करना, बुजुर्गों का अपमान करना, गरीबों को, निर्बलों को सताना, जानवरों को, पशुओं को परेशान करना, घर की साफ सफाई ना करना। कहते इससे भी को भड़कता है। शनिदेव को ना प्रसन्न करने के लिए कहा जाता है, धर्म के जानकार मानते हैं कि पीपल की पूजा करनी चाहिए, सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, काले तिल, लोहा और ज़रूरतमंदों की सेवा जैसे उपाय किए जाते हैं। साथ ही ओम शनै शनैश्चराय नमः का जाप जो है वो किया जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ भी काफ़ी शुभ फल देता है, जिससे उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन के जो कष्ट है ना, जो हम सबके जीवन में आते हैं, वो कम हो जाते हैं और कई बार तो कोसों दूर चले जाते हैं। शनि दोष, अगर आप इससे ग्रसित हैं तो इसे दूर करने के लिए शनिवार को शनि देव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाकर दीपक जलाएं। गरीबों और ज़रूरतमंदों जैसे मजदूरों और दिव्यांग लोगों की मदद ज़रूर करें, उन्हें भोजन दें, दान दें। काला तिल, उड़द, लोहा जैसी वस्तुएं दान करनी चाहिए। मंत्रों का जाप, कहा जाता है कि शनिदेव की विशेष कृपा यहाँ पर दिलाता है और साथ ही भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा भी शनिदेव को प्रसन्न करती है। 7 मार्च से लेकर 10 अप्रैल जान लीजिए, बहुत खास है। 7 मार्च 2026 से 10 अप्रैल 2026 के बीच की अवधि को छोड़ दें तो शनि पूरे साल उदयवान रहने वाले हैं। अब आप ये समझिए, ज्योतिष के मुताबिक उदयवान शनि 3 राशियों के लिए बेहद शुभ हैं, जिन्हें करियर, आर्थिक क्षेत्र, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। साल 2026 हम सब जानते हैं सूर्य का वर्ष है। सूर्य जीवन में ऊर्जा, शक्ति, आत्मविश्वास और साहस लेकर आता है। ये समय हमें आगे बढ़ने, निर्णय लेने और अपने कर्मों में दृढ़ता दिखाने का अवसर देता है। लेकिन इस साल सूर्य के पुत्र न्याय और कर्म के देवता शनि देव की चाल भी बेहद महत्वपूर्ण होगी। शनिदेव 7 मार्च 2026 को अस्त होंगे। अस्त होने का मतलब समझ लीजिए, तारीख तो आपने सुन ली, फिर से सुन लीजिए। 7 मार्च 2026 को शनिदेव अस्त होंगे। अब अस्त होने का क्या मतलब है? अस्त होने का मतलब है कि शनि अपनी छिपी और गहन चाल में चले जाएंगे। छिपी और गहन चाल,
ये समय उनका प्रभाव छुपा हुआ लेकिन बहुत गहरा होगा। जी हाँ, ये प्रभाव छुपा लेकिन बहुत गहरा होगा। जीवन में अचानक समस्याएं, मानसिक तनाव, आर्थिक कठिनाइयां और जिम्मेदारियों का भारी बोझ अनुभव हो सकता है। कभी कभी लगेगा जैसे कि धीरे धीरे ही ये समय चल रहा है और हर कदम पर बस बाधा ही बाधा है। शनिदेव 7 मार्च 2026 को अस्त होंगे। अस्त होने का अर्थ जैसा हमने बताया, शनि अपने प्रभाव को थोड़ी देर के लिए छिपा लेते हैं, लेकिन ये छिपाव सिर्फ सतह पर है। उनके प्रभाव की गहराई बहुत ज्यादा है। इस दौरान जिंदगी में अचानक समस्याएं उभर सकती हैं, जैसे कोई अंधेरे कोने से अचानक चुनौतियां हमारे सामने आती हों। मानसिक तनाव इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ये ऐसा समय है जब व्यक्ति छोटे छोटे फैसलों में ही उलझ जाता है। आर्थिक कठिनाइयां जैसे नौकरी, व्यवसाय, आपका अपना कारोबार, सब में आपको बाधाएं महसूस हो सकती हैं और जिम्मेदारियों का बोझ भारी भी लग सकता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि हर कदम पर बस रुकावटें भी ही आ रही हैं। कभी कभी ये अनुभव डरावना भी लगता है। ऐसा लगता है कि समय धीमा हो गया या जीवन में किसी भी कोशिश का फल मिल ही नहीं रहा। हर रास्ते पर बस मुश्किलें नजर आ रही हैं। देखिए, यही शनिदेव का प्रभाव है। वो हमारी कमजोरी, आलस्य और गलतियों को सामने लाते हैं, लेकिन ये डर सिर्फ सतही है। शनिदेव का उद्देश्य हमें सुधारना, हमारे कर्मों का सही फल दिखाना है। इस समय अगर व्यक्ति अपने कर्मों का मूल्य समझे, धैर्य रखे, भक्ति के साथ जीवन जिए, तो शनिदेव की कृपा उस पर जरूर बरसती है। गहरा प्रभाव धीरे धीरे उसका मार्गदर्शन बन सकता है। अस्त अवस्था केवल परीक्षा का समय है और इस दौरान भक्ति, साधना, जाप, पुण्य कर्म, दान, नेक कर्म सुरक्षा और शांति दिला सकते हैं। स्मरण रखें, ध्यान रखें, शनि का अस्त और उदय केवल ग्रहों की चाल नहीं है। ये हमारे कर्मों, हमारी आत्मा और जीवन की वास्तविक परीक्षा का समय है। डर और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो उनका सामना करेगा ना, वही मजबूत, स्थिर, आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित बनेगा। शनिदेव, जिन्हें हम न्याय का देवता भी कहते हैं, केवल ग्रह नहीं है, वो हमारे कर्मों का हिसाब रखते हैं। 2026 में उनका प्रभाव बहुत गहरा और डरावना होगा। इस साल शनि हमें केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि हमारी गलतियों और कर्मों की सच्चाई दिखाने आएंगे। शनि का जन्म भी खास और रहस्यमय माना गया है, क्योंकि उनके पिता सूर्य ने कहा था कि शनि का प्रभाव बहुत कठोर होगा। इसलिए शनि कभी कभी जीवन में अचानक कठिनाइयां और संकट लाते हैं। ये डरावना हो सकता है, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ दंड देना नहीं, बल्कि हमें सुधरना, धर्म के मार्ग पर अग्रसर करना होता है। 2026 में शनि मीन राशि में रहेंगे और उनकी चाल बहुत धीमी होगी, जिसका मतलब यह है कि साल भर हमारी परीक्षा चलती रहेगी। 27 जुलाई 2026 को शनि उल्टी चाल वक्री में होंगे और इस दौरान पुराने कर्म हमारे सामने आ जाएंगे। जो गलत काम हमने किए, उनका फल अब झेलना ही पड़ेगा। 11 दिसंबर 2026 को शनि फिर सीधी चाल में आएंगे, जिसका मतलब है कि अब हमारे कर्म का परिणाम स्थिर हो जाएगा और कोई भी कर्म छिपा नहीं रहेगा। साढ़े साती और ढैया का प्रभाव भी बहुत मजबूत रहेगा। साढ़े साती उन लोगों को प्रभावित करेगी जिनकी कुंभ, मीन और मेष राशि है। ढैया उन लोगों के लिए मुश्किलें लाएगा जिनकी राशि सिंह और धनु है। इस दौरान अचानक मुश्किलें आ सकती हैं। काम में बाधा, स्वास्थ्य में परेशानी, मन में चिंता। कभी कभी लगेगा जैसे अंधेरे में अकेले खड़े हैं और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन डरे नहीं। शनि केवल परीक्षा लेते हैं, वो किसी को सताने के लिए नहीं आते। कठिनाइयों में हमें मजबूत बनाते हैं। ये समय आत्मनिरीक्षण, धैर्य और अपने कर्म सुधारने का है। जो शनि की परीक्षा सहन कर लेता है, वही अंत में उनकी कृपा और मोक्ष प्राप्त करता है। धर्म हमें उपाय बताते हैं। शनिवार का व्रत रखें, काले तिल, सरसों का तेल, काली चुनरी दान करें, पीपल के नीचे दीपक जलाएं, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इन उपायों से शनि का कठोर प्रभाव कम होता है और संकट हल्का महसूस होता है। जी हाँ, ये मंत्र जो आपके सामने अब हम बोल रहे हैं, ओम शनै शनैश्चराय नमः, इसका नित्य जाप करें। ये मंत्र संकट और डर को शांत करता है। शनि का प्रभाव डरावना जरूर है, लेकिन उद्देश्य सिर्फ भय फैलाना नहीं, हमें हमारे कर्मों का सामना कराना है और सही रास्ता दिखाना है। 2026 उन लोगों के लिए यादगार रहेगा जो अपने कर्मों, भय और जिम्मेदारियों से भागने की बजाय उनका सामना करेंगे। जो धैर्य और भक्ति के साथ इस वर्ष शनि की परीक्षा पूरा करेगा, वही अंत में मजबूत और सुरक्षित महसूस करेगा।